बढ़ियाई घाट पुल हो, रोसड़ा का राम लखन सिंह पार्क हो, स्टेडियम हो, शिवाजी नगर ब्लॉक हो, सब गजेंद्र सिंह का देन हुआ। गजेंद्र बाबू का बहुत बड़ा सपना था और वो बहुत पूरे किए और कुछ रह गए हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं उनकी धर्मपत्नी उर्मिला सिन्हा से और वो करेंगे। उनके बाद कोई काम नहीं किया हुआ। गजेंद्र सिंह इस इलाके के विकास पुत्र के नाम से प्रसिद्ध होता। गजेंद्र बाबू को कभी भी भुला नहीं सकते। गजेंद्र बाबू नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनीष। आप लोग देख रहे हैं समस्तीपुर एक्सप्रेस। अभी मैं समस्तीपुर जिला के शिवाजी नगर प्रखंड में हूं और यहां पर जो है श्री गजेंद्र बाबू का जो है 9वीं पुण्यतिथि मनाया गया है। और यहाँ सभी लोग अपना अपना सब लोग अपना सभी लोग आराम से सभी को माल्यार्पण करने के बाद अपना अपना स्थान जगह करेंगे। चुनक जी का तो लेंगे यहाँ पर विधायक जी के बगल में। और जिस मान हमको इस अवसर पर मान दिया अपने विधायक ललितबाबू का बहुत ही आभारी हूँ कि उनसे जैसे उतरना था वो उतरा को आज हम लोग के बीच आके मधुबन को बनाए हैं। तब आइए जाके मैं बैठिए और कार्यक्रम की शुरुआत किया जाता है। सबसे पहले हमें प्रखंड अध्यक्ष रोसड़ा राम स्वागत जी के राजनीतिक आयने इसलिए स्वाद भाई उनके कृत्य प्रोग्राम डालेंगे। आज के पुण्यतिथि के अवसर पर अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी मंत्रासीन माननीय पूर्व मंत्री आदरणीय ललित बाबू, उर्मिला सिन्हा जी, उपस्थित रोसड़ा विधानसभा के प्रमुख साथियों, जनता मालिकों, आज का दिन चलिए आगे से विजुअल ले लीजिए। यही शिवाजी नगर का धरती है। हमारे स्वर्गीय गजेंद्र बाबू और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के तमाम जो है पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण उपस्थित हुए हैं। मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर गजेंद्र बाबू ने ऐसा कौन सा छाप छोड़ कर गए जो आप लोग में काफी देख रहे हैं, एकदम उत्साह और जोश देख रहे हैं। मतलब रोसड़ा विधानसभा से कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिस क्षेत्र में गजेंद्र सिंह ने काम नहीं किया था। चाहे कार्यकर्ता को इज्जत देने के संबंध में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, जो नहीं होना तो जितना देख रहे हैं, बढ़ियाई घाट पुल हो, रोसड़ा का राम लखन सिंह पार्क हो, स्टेडियम हो, शिवाजी नगर ब्लॉक हो, सब गजेंद्र सिंह का देन है। उसके मृत्यु के बाद अभी तक शिवाजी नगर में एक भी कहीं कुछ नहीं बना। ये सारा देन गजेंद्र सिंह का है। सर, अगर शिवाजी नगर का अगर विकास हो, रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र का अगर विकास का अगर नाम हो तो उस नाम का नाम है गजेंद्र सिंह। सर, क्षेत्र का विकास गजेंद्र सिंह के नाम से जाना जाता है। विकास पुत्र थे। और यदि वो फिर खुदा ने खासिन की पत्नी हो जाती है, टिकट मिल जाता है तो जितना तय है। ऐसा क्या गुण थे गजेंद्र बाबू में? इज्जत देना, विकास कराना,
उनका जो है सो ये नहीं बुझाता था कि हम बहुत बड़े मंत्री हो गए, विधायक हो गए, सब कार्यकर्ता के साथ बैठना, खाना पीना, खिलाना, और जहाँ जिस गांव में विकास हो, जो कोई भी कार्यक्रम हो, किसी के यहाँ शादी विवाद, फोन करते तो तुरंत पहुँचते थे। आपका नाम? दिलीप कुमार सिन्हा। हम रानीपट्टी पंचायत के 1 से लेकर के 11 तक 2 टर्म मुखिया भी थे। और लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप युवा हैं, गजेंद्र बाबू का क्या सपना था? देखिए, गजेंद्र बाबू का बहुत बड़ा सपना था और वो बहुत पूरे किए और कुछ रह गए हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं उनकी धर्मपत्नी उर्मिला सिन्हा से, और वो करेंगे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, रोसड़ा के विधायक, रोसड़ा को एक अलग पहचान दिलाने वाले, शिवाजीनगर प्रखंड के मुख्यालय बनाने वाले, रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के विकास के दरिया बहाने वाले, शिक्षा के अलग को जगाने वाले, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े और अति पिछड़े को आवाज़ को बुलंद करने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले, कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान की बात करने वाले, शिवाजीनगर को, बिहार को मानचित्र पर स्थापित करने वाले स्वर्गीय गजेंद्र बाबू की 9वीं पुण्यतिथि पर हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गजेंद्र बाबू अमर रहे, अमर रहे। क्या नाम हुआ आपका? राम बाबू यादव, आरजेडी जिला सचिव। और लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लोग गजेंद्र बाबू के साथ में भी काम किए होंगे। सर, आप लोग गजेंद्र बाबू के साथ में काम किए होंगे, क्या उनका जो कैसा वो जनता के बीच में कैसे जाते थे? गजेंद्र सिंह इस इलाके के विकास पुत्र के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले कर्म पुरुष कहा जाता था। इस उनकी ये कर्म भूमि है, उन्हीं की देन है। जो इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज सब उन्हीं की देन है, और सतत इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रहते थे, और वो कर्म योद्धा थे, कर्मवीर थे। उन्हीं की धरती पर आज ये उनकी 9वीं पुण्यतिथि पर जो श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये भूलने योग्य नहीं है। वो कर्म पुरुष विकास पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। उनके कीर्ति पर हमें गर्व है कि दबे कुचले और वंचितों को उन्हीं के द्वारा अधिकार दिया गया है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका अद्वितीय योगदान रहा है, जो आज विद्यमान है और इस विद्या मंदिर के नाम से आपके सामने उपस्थित दिखाई दे रही है। उन्हीं की देन है। उन्हीं के कर्तव्य और कर्म के बल पर गरीब गुरबा भी भूखे प्यासे रह कर यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके आज हर विभाग में वो नौकरी पाए हुए हैं। इन्हीं गजेंद्र सिंह की देन है, जो उन्हीं के बल पर घर घर जाकर शिक्षा का अलग जगाए, और उन्हीं के बल पर लोग भूखे प्यासे रह के शिक्षा ग्रहण करके अनेक सरकारी पदों पर कार्यरत हैं और अपने इस क्षेत्र के का नाम गजेंद्र बाबू के साथ आप लोग काम करते थे, तो उस समय जो जनता के बीच में कैसे जाते थे? उसके कितना लगाव? उनका तो जैसे पुत्र और पिता का संबंध होता है वैसा था। इनके मन में कोई भेदभाव नहीं था। गरीब गुरबा जहाँ कहीं भी जाते थे। मंत्री जब बने थे उस समय भी गाड़ी से जाते थे, तो रास्ते में भी अगर कोई गरीब गुरबा मिल जाते थे, गाड़ी को रोक करके उनसे पूछ करके कुशल क्षेम पूछते थे, भाई क्या हाल है, क्या है, सब पूछा करते थे। गजेंद्र बाबू को जो अधूरा सपना है उनको कौन भरपाई कर पाए? उनके पूरा करने के लिए उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर उर्मिला सिन्हा ही एकमात्र उपाय है। आज जो है गजेंद्र बाबू का जो है पुण्यतिथि जो है समस्तीपुर जिला के शिवाजी नगर कॉलेज पर हो रहा है। सर, आप जो है दरभंगा से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं इनके पुण्यतिथि पर? देखिए, स्वर्गीय गजेंद्र बाबू हम लोगों के नेता ही नहीं थे, हम लोग के मित्र समान थे। आज उनके श्रद्धांजलि सभा 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर डॉक्टर उर्मिला सिन्हा जी हम लोग की हम लोग पूनम स्वामी जी के सुपुत्र हैं, सरस्वती जी के साथ में हम लोग सदस्य लाल कुमार जी। आज हम लोग गजेंद्र बाबू को कभी भी भुला नहीं सकते। गजेंद्र बाबू को अमर इस इलाका, जब वो रोसड़ा से विधायक एक से एक उन्होंने काम किया, जिसका जितना भी वर्णन और प्रशंसा किया जाता है, और इस इलाका को सामाजिक आर्थिक रूप से भी आजादी दिलाने का काम, और इतने जनप्रिय नेता शायद इस इलाका को कर्पूरी पात्र के बाद स्वर्गीय गजेंद्र बाबू जी। स्वर्गीय गजेंद्र बाबू आज इतना काम किया हुआ इस इलाका में, एक एक काम बोलता है। इन्हीं का कोई उनके बाद कोई काम नहीं किया हुआ, कोई योगदान नहीं है।
आज भी इतने दिनों के बाद भी उनके प्रति जो आज कार्यकर्ता साथी का स्नेह और प्रेम और यहाँ का एक एक जनता का प्रेम जो उनके प्रति है, लगता है कि गजेंद्र बाबू हम लोग के बीच है। गजेंद्र बाबू अमर है, हम लोग के बीच है। और गजेंद्र बाबू का हम लोग काम जो अधूरा बचा हुआ है, हम लोग निश्चित रूप से इस परिवार के माध्यम से काम को पूरा करने का और गजेंद्र बाबू का अधूरा काम की लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करेंगे और उनके परिवार को सम्मान मिले, हम लोग उनके साथ काम करेंगे। आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव जी तक बात तो है ही, लेकिन हम लोग इसको जोड़ सर गजेंद्र बाबू के मरने के बाद सदा नमन करते हैं। सर गजेंद्र बाबू को मरने के बाद जो है रोसड़ा जो है राष्ट्रीय जनता दल के नेता विहीन हो गया है। क्या उर्मिला सिन्हा जी को टिकट मिलने के बाद जो है क्या इनका भरपाई जो है राष्ट्रीय जनता दल कर पाएगी? देखिए, गजेंद्र बाबू का जो अधूरा सपना है जी, और उस अधूरा सपने उनके द्वारा किए हुए कार्य जो अवशेष है, जी जी, उस कार्य को पूरा डॉक्टर उर्मिला सिन्हा ही पहुंचा सकती है, पूरे जन जन तक पहुंचा सकती है। जी अभी जो है जैसे महागठबंधन में जो है कई दल हैं, ये सभी दल जो है वारिसनगर पे दावा कर रहे हैं, सर इस पर क्या आपका राय है? देखिए, ये तो नेता को निर्णय लेना है महागठबंधन के लोगों को, लेकिन यदि स्वर्गीय गजेंद्र बाबू का अधूरे कार्य पूरा करना है तो डॉक्टर उर्मिला सिन्हा को यहाँ देना